Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और ये सारे एमसीक्यूज आपके चैप्टर 1 से हैं, लिविंग वर्ड से। तो स्टार्ट कर रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं आज के क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, ये क्वेश्चंस आपके एकदम सीनेट के लेवल के हैं, जैसे आपके सीनेट में पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा इजी है, आपके इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स। तो निम्नलिखित में से कौन जीवों की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन जीवों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है ग्रोथ यानी वृद्धि, ऑप्शन बी है मेटाबॉलिज्म उपापचय, ऑप्शन सी है कॉन्शियसनेस चेतना एंड ऑप्शन डी है क्रिस्टलाइजेशन यानी स्पष्टीकरण। तो आपको पता है कि जो लिविंग बींग्स होते हैं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो अब यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वही आपको टिक करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रोथ भी लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक होता है, फिर मेटाबॉलिज्म भी, कॉन्शियसनेस भी, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन स्पष्टीकरण नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिस्टम द सिस्टम ऑफ गिविंग टू नेम्स टू ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड। जीवों को दो नाम देने की पद्धति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, ऑप्शन बी है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनामी नामकरण, ऑप्शन सी है टैक्सोनॉमी वर्गीकरण विज्ञान, ऑप्शन सी है नॉमिना सिंप्लीफिकेशन नामकरण सरलीकरण। तो जो दो नेम देने की जो पद्धति थी या फिर जो सिस्टम था उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये किसने स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट किया था कैरोलस लिनियस ने। किसने स्टार्ट किया था? कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, अभी लिख नहीं पाऊंगी, आप लोग समझ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो वर्गीकरण के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है एरिस्टोटल अरस्तु, ऑप्शन सी है लिनियस एंड ऑप्शन डी है लेमार्क। तो टैक्सोनॉमी का फादर किसे बोलते हैं हम? टैक्सोनॉमी का फादर बोला जाता है लिनियस को। किसे बोला जाता है? कैरोलस लिनियस को। ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज रैंक हायर देन जीनस। कौन सी वर्गीकरण श्रेणी जेनेरा से ऊंची होती है? मतलब अगर हम इसको हायरार्की वाइज अगर लगाएंगे, जैसे पहले सबसे छोटा होता है स्पीसीज, फिर आता है आपका जीनस, वैसे ही यहाँ पे आपसे पूछा है जीनस के बाद कौन सी जो है हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आएगी। ऑप्शन ए है स्पीसीज जाति, ऑप्शन बी है फैमिली कुल, ऑप्शन सी है ऑर्डर गण, ऑप्शन डी है आपका किंगडम। तो जेनरा के बाद कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आएगी? ये आएगी आपकी फैमिली। कौन सी आएगी? फैमिली। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फैमिली। हिंदी में बोलते हैं कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी वर्गीकरण की श्रेणियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए है किंगडम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है? पहले किंगडम दे रखा है, फिर फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। नेक्स्ट है आपका स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। और ऑप्शन डी है आपका जीनस दे रखा है इसमें सबसे पहले, फिर किंगडम, क्लास, स्पीसीज, ऑर्डर, फैमिली और फाइलम। तो जैसे इसमें हम फर्स्ट देखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट है किंगडम, फिर दिया है आपका ऑर्डर। तो यहीं पे आपका गलत हो गया, क्योंकि किंगडम के बाद क्या आएगा? आपका फाइलम आएगा। नेक्स्ट में अगर हम देखें, नेक्स्ट में दिया है किंगडम, देन दिया है फाइलम, सही है, फिर क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ऑप्शन बी आपका सही लग रहा है यहाँ पे। फिर ऑप्शन सी में ये तो पहले ही गलत कर दिया इन्होंने, पहला स्पीसीज दे रखा है, ऐसे ही ऑप्शन डी में जीनस दे रखा है पहले। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, स्पीसीज और सॉरी ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, और इसकी पीडीएफ ना मैं भेज दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग वहां से ले लेना अगर आपको ये क्वेश्चन दोबारा प्रैक्टिस करने होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ICZN इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग विच ऑर्गेनिज्म। ICZN जो है वो किस प्रकार के जीवों के नामकरण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है एनिमल्स जंतु, ऑप्शन बी है प्लांट पादप, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया जीवाणु, एंड ऑप्शन डी है कवक यानी फंगी। तो जो ICZN है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ICZN का सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पे आ रहा है आपका जूलॉजिकल, तो ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है एनिमल से। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनिमल्स। ऐसे ही एक और होता है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, तो वो होता है प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, In which publication did Linnaeus introduce binomial nomenclature? Linnaeus ने द्विनामी नामकरण किस ग्रंथ में प्रस्तुत किया था, मतलब किस बुक में दिया था? ऑप्शन ए है हिस्टोरिया प्लांटेरम, ऑप्शन बी है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑप्शन सी है सिस्टेमा नेचुरी, एंड ऑप्शन डी है जेनरा प्लांटेरम। अब ये सारी बुक्स के नाम है, इसलिए मैंने इनको हिंदी में नहीं लिखा है क्योंकि हिंदी में भी ये सेम ही रहते। तो जो लिनियस थे उन्होंने किसमें दिया था ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, किस बुक में बताया था? तो ये बताया था उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी में। किसमें बताया था? सिस्टेमा नेचुरी में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लोएस्ट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की? तो वर्गीकरण की श्रेणियों में सबसे निम्न कोटि कौन सी है? सबसे लोअर जो आपकी कैटेगरी है वो कौन सी है सबसे लोएस्ट? ऑप्शन ए है जीनस वंश, ऑप्शन बी है स्पीसीज जाति, ऑप्शन सी है ऑर्डर गण, ऑप्शन डी है फैमिली कुल। तो सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सी होती है यहाँ पे? अगर हम टेक्सोनोमिक हायरार्की की बात करें तो इसमें सबसे लोएस्ट कैटेगरी जो होती है वो होती है आपकी स्पीसीज यानी कि जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, men homo एक सेकेंड, हाँ, men homo sapiens identify the genus and species। मनुष्य होमो सेपियंस, इनमें वंश और जाति बताइए। तो अब जो होमो सेपियंस आपको नाम दिया गया है इसमें पूछा है कि कौन सा स्पीसीज है और कौन सा जीनस है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे जीनस, एक सेकेंड, जीनस स्पीसीज। जीनस में आपका दे रखा है सेपियंस, स्पीसीज में दे रखा है होमो, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन है जीनस होमो स्पीसीज सेपियंस, ये सही है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, जीनस होमो सेपियंस स्पीसीज सेपियंस, तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है जीनस होमो स्पीसीज होमो सेपियंस, ये भी आपका गलत हो गया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जीनस होमो एंड स्पीसीज सेपियंस। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ साइंटिफिक नेमिंग इज। वैज्ञानिक नामकरण की सार्वभौमिक भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है इंग्लिश, ऑप्शन सी है ग्रीक, एंड ऑप्शन डी है लैटिन। तो वैज्ञानिक नामकरण की जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है वो कौन सी है? वो है आपकी लैटिन। अब लैटिन को क्यों यूज किया गया है साइंटिफिक नेम्स देने के लिए? क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब है अब हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए हमने नहीं मतलब साइंटिस्ट ने चूज किया लैटिन लैंग्वेज को साइंटिफिक नेम्स देने के लिए। तो यही थे आपके आज के क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस मैं डेली प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूंगी, हालांकि हो सकता है 1-2 दिन मिस हो जाए, बट हाँ आपको टाइम से वीडियो मिल जाएगी 1-2 दिन के गैप में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही क्वेश्चंस है, और आगे जो वीडियोस होंगी तो उनमें मैं ट्राई करूंगी ज़्यादा क्वेश्चंस लाने की। बाकी अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जो लोग सी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्वेश्चंस के लिए जिन लोगों को डाउट था, तो इसे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके सी नेट में। 1-2 क्वेश्चंस थोड़े मॉडरेट लेवल के मिल सकते हैं, बाकी मोस्टली क्वेश्चंस इजी ही आते हैं आपके सी नेट में। आगे भी मैं और इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लाती रहूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।